आज का सवाल सीधा नहीं, सीधा दिल पार लगने वाला है। क्या हमें सच दिखाया जा रहा है या सिर्फ वो जो हमें देखना चाहिए? जब आप टीवी ऑन करते हैं, जब मोबाइल पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, क्या आपने कभी सोचा है कि तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहाँ है? क्या जो हेडलाइन बन रही है वही सबसे इंपॉर्टेंट है? या कुछ और भी है जो स्पॉटलाइट के बाहर रह गया? रोज एक नया मुद्दा ट्रेंड करता है। आज कुछ और, कल कुछ और। लेकिन क्या हमने कभी नोटिस किया कि कैसे कुछ टॉपिक्स को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि बाकी सब पीछे चला जाता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न है? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन पूछना जरूरी है। प्राइम टाइम डिबेट्स देखिए। आवाजें तेज, जेस्चर्स एग्रेसिव, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक। सब कुछ इंटेंस लगता है। लेकिन क्या इंटेंसिटी का मतलब सच होता है? या फिर यह सिर्फ एक शो बन चुका है जहां रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेजोल्यूशन कम? जब शोर बढ़ता है, क्लैरिटी कम हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज का रेड बैनर जैसे हाई फ्लैश होता है, हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या हर चीज जो ब्रेकिंग है वाकई इतनी हाई अर्जेंट होती है? कभी कभी लगता है अर्जेंसी का माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि अटेंशन बना रहे। अटेंशन इकोनॉमी में सबसे महंगी चीज आपका वक्त है। सोशल मीडिया ने गेम और बादल दिया है। एक 10 सेकंड का क्लिप वायरल होता है और लोग बिना पूरी कहानी जाने जजमेंट बना लेते हैं। लेकिन सच 10 सेकंड में नहीं समझ आता। कॉन्टेक्स्ट के बिना क्लिप सिर्फ एक एंगल होता है, पूरी तस्वीर नहीं। फिर भी हम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। कुछ मुद्दे इतने हाईलाइट होते हैं कि लगता है देश का सबसे बड़ा क्राइसिस वही है। लेकिन उसी वक्त दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज कहीं छुप जाते हैं। क्या ये सिर्फ स्पेस की कमी है या प्रायोरिटी की पॉलिटिक्स? ये सोचने वाली बात है। मीडिया पर प्रेशर होना कोई सीक्रेट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, रेवेन्यू, कंपटीशन सबका असर पड़ता है। लेकिन जब पैसा और पावर बीच में आते हैं, तो क्या नैरेटिव इन्फ्लुएंस होता है? ये सवाल सीधा है और इसका जवाब भी हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। हेडलाइन फ्रेमिंग परसेप्शन को कंट्रोल करती है। एक हाई खबर को दो अलग शब्दों में लिख दूं, रिएक्शन बदल जाता है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो डायरेक्शन देते हैं। अगर टोन अग्रेसिव हो तो ऑडियंस भी अग्रेसिव हो जाती है। व्यूअर भी इस चेन का हिस्सा है। हम जिस कंटेंट को ज्यादा देखते हैं, एल्गोरिदम वही ज्यादा दिखता है। अगर हम सिर्फ सेंसेशनल चीजों पर क्लिक करेंगे तो वही बढ़ेगी। तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की है या हमारी भी? कन्फर्मेशन बायस हम सब में होता है। हम वही देखना पसंद करते हैं जो हमारी सोच को कंफर्म करे। जब अपोजिट व्यू आता है तो हम यूज इग्नोर कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि सच छुपाया जा रहा है। शायद कभी कभी हम खुद भी सिलेक्टिव होते हैं। फील्ड रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मेहनत करते हैं, रिस्क लेते हैं। लेकिन स्टूडियो का नैरेटिव कभी कभी ग्राउंड रियलिटी से अलग हो सकता है। स्टूडियो की रोशनी और ग्राउंड की सच्चाई में फर्क होता है। ये फर्क समझना जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस में वेरिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सबसे पहले दिखाने का प्रेशर गलती करा सकता है। और जब गलत खबर वायरल होती है तो उसका नुकसान गहरा होता है। करेक्शन कभी उतनी फास्ट नहीं होती जितनी गलती। गांव की कहानी, छोटे शहरों की प्रॉब्लम, आम आदमी की स्ट्रगल, क्या ये प्राइम टाइम का हिस्सा बनती है? कभी कभी लगता है स्पॉटलाइट सिर्फ वहां पड़ती है जहां ड्रामा ज्यादा हो। लेकिन देश की हर बीट सिर्फ मेट्रो सिटीज नहीं होती। पब्लिक ओपिनियन हेडलाइंस से बनती है। लोग डिटेल नहीं, समरी देखते हैं। अगर समरी टिल्टेड हो तो परसेप्शन भी टिल्ट हो जाता है। इसीलिए डेप्थ में जाना जरूरी है।
कभी कभी साइलेंस भी स्ट्रैटेजी होती है। अगर किसी मुद्दे पर कम बात हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं। हो सकता है वो कम विजिबल हो लेकिन इम्पैक्ट बड़ा हो। इमोशन सबसे पावरफुल टूल है। जब इमोशन ट्रिगर होता है लॉजिक पीछे चला जाता है। अगर न्यूज़ इमोशनल टोन में हो तो व्यूअर इमोशनल रिएक्ट करता है। इसीलिए न्यूट्रल सोच की जरूरत है। मीडिया लिटरेसी बिना अवेयरनेस के पॉसिबल नहीं। व्यूअर को समझना होगा कि ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंस होता है। हर लाउड क्लेम प्रूफ नहीं होता। डिजिटल दुनिया में हर इंसान ब्रॉडकास्टर है। आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, ट्रेंड बनते हैं। तो नैरेटिव बनाने में आप भी शामिल है। ये पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि मीडिया गलत है या सही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं? क्या हम हर चीज को फेस वैल्यू पा ले रहे हैं? आखिर में सच एक हाई जगह नहीं मिलता। सच को समझने के लिए मल्टीपल एंजल्स देखने पड़ते हैं। अगर हम सवाल पूछते रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे तो तस्वीर ज्यादा साफ होगी। वरना शोर के बीच सच की आवाज दब सकती है।